तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किए थे और उस मैथ में एक एक पॉइंट पढ़ते हुए हम लोग एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए आज। और इससे पहले ये आपका जो बहुपद दिख रहा होगा ये आपका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हो चुका है। ये कितने नंबर है? क्लास नंबर 2 आज करेंगे हम लोग। ये होगा क्लास नंबर 2, ठीक है। और क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। आपको क्लास नंबर 1 में जितना भी बहुपद का बेसिक गुण होते हैं, बहुपद कौन होता है, बहुपद का पहचान, बहुपद के प्रकार, बहुपद को फिर मतलब कितने उसके घात होते हैं, कितने उसमें पद होते हैं, कितने बहुपद, कौन से बहुपद के कितने शून्य हो गए, सबके सब हम लोग पढ़ लिए थे किसमें? क्लास नंबर 1 में। और उम्मीद है कि आप लोग क्लास नंबर 1 अच्छे से किए होंगे, पढ़े होंगे। और वैसे बच्चे जिनके पास टाइम नहीं रहा होगा वो बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे, तो उनसे मेरी गुजारिश है आप अपना कीमती टाइम निकाल करके, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा में जा करके आप वीडियो देख के अपना क्लास कंप्लीट कर लीजिए। और नहीं तो आधा छूट जाएगा तो फिर आगे समझ में दिक्कतें आएगी, समझने में कोई भी नई चीज रहती है तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात और जाकर घर पे पढ़ेंगे भी। देखते हैं क्या करते हैं बच्चे लोग, क्योंकि क्वेश्चन दिए थे, जो बच्चे घर पे जाके पढ़ेंगे उनका आंसर तो जरूर आएगा। कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर मैं आपका क्वेश्चन बनाता हूँ, तो उनको मेरे तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप मेरा क्वेश्चन बना रहे हैं यानी कि आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए और कोई चीज चाहिए नहीं, आपको पढ़ना ही है। हम क्या, मेरा मेन मुद्दा क्या है पढ़ाने का, कि बच्चा पढ़े। तो बच्चा बोल रहा है कि हम बना रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि बच्चा पढ़ रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो नहीं सकता। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे नहीं बना रहे, तो उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है, दरखास्त है, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और नहीं तो फिर आप कुछ और कीजिए, पढ़ाई को छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आई होगी। पहले जो इसमें लेंगे, इसका जो पहला टाइप्स लेंगे क्वेश्चन का, ये टाइप्स है, ये इस कदर का क्वेश्चन है आती है, तो इसको समझेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे इसको। तो इस ज्यादा टफ होता नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आप अगर सही से देखिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। इसको हम पहले समझाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए इसमें ग्राफ तो जरूरी दिया होगा। ग्राफ 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 ये ले लें। चलो ये ले लेते हैं। ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ग्राफ ही से हम लोग समझ जाएंगे। ग्राफ में इजी होगा समझने में, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में अगर देगा तो बना लेंगे, क्योंकि बुक में दिया है इसलिए हमको पढ़ना होगा। अगर बुक में नहीं रहता तो पढ़ते नहीं। और आप ही लोग के क्या कहता है, डिमांड था कि हम लोग को पढ़ना एनसीईआरटी, तो सबको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में जो रहेगा तो पढ़ाएंगे भी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ऐसी पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछता है, तो हम सब पॉइंट पढ़ाएंगे। हम कई बुक को मर्ज करके पढ़ाएंगे, मिला करके पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह देंगे जो हमको बेहतर लगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और इतना उम्मीद रखिए, यकीन रख के पढ़ाई कीजिए कि जो टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे उस टाइप में दम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपरे ऊपरे फेंक देंगे। तो ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जिस तरीका से हम पीछे देखे थे ग्राफ के बारे में, ये भी ग्राफ है। अब इसमें होता क्या है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें। जैसे मान के चलिए कि यह कर दिया ड्रॉ, ये छोटकी बोले थे, बहुत बड़का लाइन हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए कि ये जो ग्राफ जो गया है, तो ये एक्स अक्ष को कितने दफा काट रहा है, एक्स अक्ष को कितने दफा काट रहा है। तो एक, ये कितना हो गया, एक, और ये कितना हो गया, दो, और ये कितना हो गया, इसका जो शून्य होगा कितना हो जाएगा, शून्य जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। जितना दफा काटता है उतना उसका शून्य, जितना दफा काटेगा उतना उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत इसमें अगर कहीं पे डाउट रहे तो पूछिएगा। तो आप अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इसका रूल रहा तो अभी तो बता देते हैं। रुकिए, इसका रूल में भी बता ही देते हैं, काहे डाउट रखिएगा आप। जो इसका रूल होता है वो रूल समझ लीजिए। बुक दिया है तो फायदा उठाइए, और यही फायदा के चक्कर में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि हम लोगों का टाइम काफी लग जाता है इसमें।
चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सही से अगर देखिएगा तो इसको बोर्ड पे ले लेते हैं। हो गया, छोटा हो जाओ। कहानी छोटा हो रहा है, नखरा बहुत कर रहा है ना, नखरा ना बाबा वाला है, आता तो कुछ नहीं है, नखरा दिखा रहा है। एक मिनट, अब दिखाओ नखरा। देखिए जो लाइन नहीं दिखेगी आप बताइएगा कि हाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदु ए और ए डैश पर काट रहा है। दिख रहा होगा आपको पहली ग्राफ में, ये एक्स अक्ष है और इसको दो बिंदु, रुक जाइए हाईलाइट से बताते हैं हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए वो आप लोगों को। ये देखिए ये एक्स अक्ष है, इधर लाइट हाईलाइट तो लिए लेकिन कलर इसका दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए ये वाली एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। आपको पता होना चाहिए कि जो क्षैतिज रेखा होता है उसको एक्स बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको वाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरी लाइन दिख रहा होगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रहा है और ये एक्स अक्ष को कितने दफा में काट रहा है, दो दफा, एक ए पे और एक ए डैश पे। कितने पे काट रहा है, ए पे और ए डैश पे काट रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में ए और ए डैश एक्स अक्ष द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। कोई दिक्कत? फिर इसमें देखिए यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अर्थात दो संपाती बिंदु पर काटता है। इसलिए इस स्थिति में दो बिंदु ए और ए डैश पर संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाती है। अब इस स्थिति में ए एक्स अक्ष का इतना का कितना शून्यक होगा, केवल और केवल एक होगा। क्यों? क्योंकि कितने दफा काट रहा है। अच्छा वाई से कोई मतलब है, इसमें भी वाई से कोई मतलब है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एक्स से मतलब है। यही चीज बता रहे थे कि जब भी ग्राफ टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्या कि एक्स को कितना दफा काट रहा है। तो एक्स को यहाँ एक दफा, दो दफा, वो तीन दफा था। इसका शून्य कितना हो गया, तीन हो गया। कोई दिक्कत होगा? उम्मीद है कि दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। तो ग्राफ वाला टेंशन खत्म हुआ। अब तो आप इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन को अच्छे से डील कर लीजिएगा। आगे ये रहा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन था, ये नहीं क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन, ले ही लेते हैं इसे। ये क्वेश्चन है ना, देखिए अब इसको आप देख करके बता दीजिएगा। यहाँ पे जो है ये वाली रेखा x को तो काट ही नहीं रहा था, इसका शून्य कुछ निकलेगा, इसका शून्य कितना, यहाँ पे देखिए x को कितना दफा काट रहा है, एक दफा, तो शून्य कितना, एक, शून्य एक। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दफा यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ दो और फिर यहाँ कितना शून्य, तीन। तो आप लोग बना लीजिएगा ना, यहाँ पे कितना, एक और फिर यहाँ कलर ये नहीं दिख रहा है। चलिए ना दिख रहा है तो दूसरा ले लेते हैं, इधर ना दिखेगा, ब्लू ले लेते हैं। ब्लू में तो ब्लू में ना दिखेगा, व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट दिखेगा। आइडिया समझ लीजिए, कलर ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं। हाईलाइट है तो हाईलाइट की तरह दिखेगा। ये एक बिंदु, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 दफा काट लिया। इसको यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो कितना शून्य, 3 हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी सब तो हल हुआ था, बना लिया। चलिए इसमें हमको 2 तरीका का क्वेश्चन पढ़नी होती है। आपको बुक के अनुसार तो 2 ही है, लेकिन हम पढ़ाएंगे इसमें कई तरीका, ठीक है। पहला तो क्या, गुणनखंड करना है, और दूसरा क्या, जो बहुपद निकाल देना है। गुणनखंड करके शून्य दिया है, पहले कंडीशन में क्या करना है, शून्य निकालना है और संबंध भी बताना है।
तो संबंध बताने से पहले हम लोग शून्य निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लेकर के चलिएगा, क्योंकि शून्य निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या सीखेंगे, शून्य निकालना यानी हल करना। अच्छा, ये कौन सा रूप का समीकरण है, x के रूप के है या y के रूप के है? तो डायरेक्टली इसको भी बोल सकता था क्या क्या निकाले, x का मान निकाले। तो x का मान पूछे, हल बोले, शून्य बोले, बातवा इज सेम, नो डिफरेंट, तनी मनी, ठीक है। चलिए, इसको गुणनखंड विधि से करना है। कौन विधि से करना है उसको भी लिख लीजिए। इसको जो हमको बनाना है, एग्जाम में आपको देगा तो कहेगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसका तो दूसरा ही नाम रखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे तो इसका नाम रखेंगे पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के, ये हम लोग का अपना विधि है, ठीक है। एग्जाम में वो नहीं पूछता है, कहीं भी जाओगे किसी के सामने कहोगे कि पहला गुने तीसरा विधि बताइए, तो पढ़ उड़ के आया है कि कहीं से बकरी उकरी चला के उड़ के चला आया है, क्योंकि ये कोई विधि होता नहीं है। ये हम लोग अपने पढ़ने के लिए, आसानी होने के लिए बताते हैं, ठीक है। रहता गुणनखंडे विधि है, लेकिन अपने समझ में आया इसलिए क्या नाम दे दिए, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा। तो आपको एग्जाम में रहेगा कैसे, गुणनखंड विधि से बनाइएगा, वही सेम प्रोसेस जो अभी हम बताएंगे, ठीक है। इन सब दोनों का वही आएगा, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, सिर्फ नाम क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। पहला गुने तीसरा यानी कहने का मतलब जो मेरा क्वेश्चन देगा उसमें क्या करेंगे, पहला को तीसरा से गुना करेंगे। तो पहला मेरे पास क्या हुआ, पहला मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर गुने तीसरा क्या है माइनस 8, इसको गुना कीजिए, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 8 एकम 8 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, गुना करके कितना आ गया माइनस 8 एक्स स्क्वायर। हमको लाना क्या है, पहला गुने तीसरा तो कर तो लिए, अब जोड़ घटा के दूसरा लाना है, यानी जोड़ घटा के दूसरा बीच वाला। तो बीच में हमको कितना हुआ माइनस 2x, कितना है माइनस 2x। तो जो गुना करके आया है ना, इसको हमको कैसे भी करके कितना लाना है माइनस 2x। तो बताइए यहाँ पे मेरा क्या है माइनस 8 एक्स स्क्वायर, तो माइनस को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बचा कौन 8। 8 से 2 लाना है, तो इसको कीजिए गुणनखंड, दूसरा लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, अब तो नहीं लगेगा, आया कितना 2 गुने 2 गुने 2। देखिए लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि पहले दफा सीख रहा है तो हर पॉइंट पे ध्यान देकर चलेंगे। तो एक दफा पहला लीजिए, तो पहला है 2 और फिर ये दोनों, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 4। क्या 2 में 4 जोड़ने से 2 आएगा, आएगा 2 नहीं आएगा। लेकिन 2 में से 4 घटाने पर तो 2 आ जाएगा, या 4 में से 2 घटाने पर तो 2 आ जाएगा। वो बाद में देखेंगे कि हम 2 में से 4 घटाए या 4 में से 2 घटाए क्या, लेकिन इसमें से घटाने पर तो 2 आइए ना जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहले ही कदम में मेरा काम बन गया। अच्छा, अगर इससे नहीं होता कि हम एक लिए और ये दोनों लिए नहीं बना, तो फिर अगले क्या करते हैं, आगे से 2 को लेते हैं, पीछे से 1 लेते हैं, एक एक स्टेप बढ़ते रहना होता है कि नहीं होता। वैसे हम अभी और बताएंगे, क्वेश्चन तो आएगा ही, और स्टेप से चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए x लाना है ना वहां पे, अब मेरे पास क्या x है 2x है, तो एगो x इसको दे देते हैं और एगो x इसको दे देते हैं, 2 टेंशन तो खत्म। अब एक और टेंशन बचा, क्या भैया हमको यहाँ पे लाना है माइनस में, क्या चीज में लाना है माइनस में, और मेरे पास एक माइनस का चिन्ह है कि ना है। अब ये टेंशन होगा कि हम 2 को दे माइनस या 4 को दे माइनस, ये एक दिक्कत आएगी ना कि 2 को दे या 4 को दे। तो आप बताइए कि आपको लाना आंसर क्या चीज में है। अच्छा, माइनस में आंसर लाना है, एक चीज आप बताइएगा, जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ 12 माइनस 8, कहीं पे लिखा हुआ माइनस 12 प्लस 4, माइनस 14 प्लस 4 है, बोले कुछ लिखा था जो है वही सुनिएगा, ठीक है। माइनस 30 प्लस 34, माइनस 70 प्लस 20। अब ये चारों को अगर आप सॉल्व किए होंगे तो बताइएगा कि 12 में से 8 गया तो आ गया 4। यहाँ क्या बताइएगा कि 4 में से 14 गया माइनस 10। यहाँ क्या बताइएगा कि 34 में से 30 गया प्लस 4। यहाँ क्या बताइएगा कि 20 में से 70 गया तो माइनस 50। अच्छा, ये चारों को देख करके आपको कुछ इससे समझ सीख मिल रही है क्या,
इस चारों को देख करके कुछ सीख मिल रही है? क्या सीख मिल रही है? जो बड़ा वाला होगा उसको। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बड़ा रहता है आंसर उसी में आता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 12 जो है बड़ा है, 8 और 12 में 12 बड़ा है ना क्या? अब 12 क्या चीज में है? प्लस में, तो आंसर क्या चीज में आया? यहाँ क्या देखे 14 जो है बड़ा है, लेकिन 14 क्या चीज में है? आंसर क्या चीज में आया? यहाँ 34 बड़ा है जो है प्लस में, आंसर 70 बड़ा है जो है माइनस में, तो आंसर माइनस में। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि हमको लाना जो है माइनस में लाना है। तो दोनों 2 और 4 में बड़ा कौन? 4। अभी से एक कसम खा लीजिए कि जो बड़ा रहेगा आंसर उसी में आता है, ठीक है? तो आपको लाना क्या चीज में? माइनस में। तो बड़ा वाला को माइनस देंगे या छोटा वाला को? बड़ा वाला को देंगे। किसको देंगे? बड़ा वाला को माइनस देंगे। इसको हटाते हैं। ये सब चीज आता था आप लोगों को पहले से, फिर भी हम बतला दिए क्योंकि लगा कि जब सब चीज सीख रहे थे वो दो क्या छोड़े, ठीक है? तो यहाँ पे हमको माइनस देना है, तो 2 को देंगे या 4 को देंगे? 4 को देंगे। क्यों? क्योंकि अभी सीखे हैं कि जो बड़ा रहता है आंसर उसी में आता है, ठीक है? तो अब यहाँ हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया हम लोगों को? x² प्लस 2x माइनस 4x और माइनस में 8 बराबर झरवा लड्डू यानी 0, ठीक है? अब देखिए, अब ये एक स्टेप तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब ये एक स्टेप कंप्लीट है, तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं क्योंकि दूसरा स्टेप भी तो बनाना है। ऐसा मतलब रखिएगा कि आपको फिर बाद में दिखे भी जरूरी पड़े तो। चलिए, अब दूसरा स्टेप क्या हुआ? आपके पास 4 संख्या है, तो 4 में से आप 2-2 का जोड़ा लगा दीजिए, पेयर कर दीजिए। 1-2 ये, 1-2 ये, क्योंकि अब कॉमन लेने की बात है। तो कॉमन लिएगा तो कॉमन मतलब क्या होता है? मिलान, मतलब दोनों में जो सेम सेम रहे उसको क्या कर जाता है? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। जैसे अभी मान के चलो ईद का टाइम है, अभी 2 गर्ल्स जाएगी, बतियाएगी, दोनों दोस्त मार्केट गए। देख दोस्त, हम ले लियो पीला कलर के कपड़ा, तू भी लिए पीला, हम ले वो लाल कलर के ओढ़नी, तू भी लिए लाल, दोनों मिला मिला के मैचिंग मैचिंग पहनेंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे? जो दोनों में सेम सेम मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, ठीक है? ऐसे में मैचिंग मैचिंग करा लेंगे क्योंकि आएंगे घरे तो कहीं थोड़ा कपड़ा गंदा रहता तो हमारा लेके पहन लिए। ऐसे मजाक था, ठीक है? अब दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन होगी। तो कॉमन लेने का सही तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिए आज। सही तरीका मतलब आप तो कैसे भी ले सकते हैं, आपको जो तरीका आता है, लेकिन इजी तरीका बोलना चाहिए। क्या सबसे इजी किस तरीका से कॉमन लेंगे? तो पहले ये दोनों को लेते हैं। तो पहला वाला कितना हुआ? x² है। x² को हम लोग कितना लिख सकते हैं? x गुने x, गुणनखंड तो आता है ना। उसके बाद कौन है? 2x है। 2x को क्या लिखेंगे? 2 गुने x। तो कॉमन का मतलब क्या बताए कि जो सभी में रहे थे, इस दोनों में से कॉमन ले रहे थे, दोनों में कौन से मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ x। तो क्या कॉमन ले आएगा? x कॉमन ले आएगा। तो यहां से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बताइए आप कि x² में से x ले लिए तो बचा क्या? x बच गया। और प्लस की जगह तो प्लस ही रहेगा, और 2x में से x ले लिए तो क्या बच गया? 2। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। अब ये किसकी बारी? माइनस है तो माइनस दिया आएगा ही। बचा हुआ कौन कौन है? एक है 4x और एक है 8। 4x के गुणनखंड करेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने x। गुणनखंड करने आता है ना, यानी कि 4 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, 2 दूना 4, तो ये हो गया 2 गुने 2 4 के लिए, और एक x है तो एक दफा x लिख दे। अगर x के स्क्वायर रहता तो कै दफा x लिखते? 2 दफा। ये सब कॉमन बात है, सबको आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ के यहाँ आए हैं। बिना पढ़े हुए तो कोई आए नहीं है। अब 8 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2। मिल कौन कौन रहा है? एक ये 2, एक ये 2, और कुछ मिल रहा है? तो कितना हो गया? 2 दूना एक, ये 2 और 2, इसमें से एक, इसमें से एक, तो 2 दूना हो गया 4। यानी कॉमन कितना ले आएगा? 4 कॉमन ले लिए। अब एक सबसे ज्यादा जरूरी बात जो बच्चे लोग करते हैं, गलती। क्या गलती करते हैं? यहाँ माइनस था तो माइनस को उतार लिए, अब माइनस कॉमन लेते हैं तो चेंजिंग नहीं करते हैं। जब भी आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो उसका चेंज जो होता है बदल जाता है। तो जो माइनस था वो क्यों हो जाएगा? प्लस। तो 4x में से 4 ले लिए तो बच गया क्या हुआ? x। तो माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? अब 8 में से 4 ले लिए तो बचा क्या? 2 इक्वल 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों में फिर अब तो यहाँ से कंप्लीट हो गया।
और फिर आपके पास दो चीज है, एक ये संख्या और एक ये संख्या है ना। तो इस दोनों में भी देखिएगा आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बोलिएगा जी भैया, क्या कॉमन दिख रहा है भाई? तो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है हमको ये x प्लस टू दोनों में सेम सेम है। तो जब दोनों में है तो उसको क्या हम लोग बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों में जो चीज है उसी को तो बाहर निकालने का मतलब हम लोग पढ़े हैं कॉमन। तो x प्लस टू निकल गया, बचा क्या? x और माइनस में 4 बराबर 0। देखिए जहाँ पे जो डाउट होगा ना उसी टाइम पूछ लीजिएगा। इतना तक तो बच्चा क्लास 9th में भी पढ़े हुआ रहता है गुणनखंड करने के लिए। एक स्टेप आगे चलता है, बच जाता है 10वां में पहुंच गया। और ये एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर हर साल देता है। ठीक है, 3 दफा पूछने का मतलब है ना कि 2 6 नंबर नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है दोनों, तो अलग अलग कर लीजिए। x प्लस 2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। कहता है ये x माइनस 4 भी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ये प्लस वाले 2 है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x का मान कितना निकल गया? -2। अच्छा ये माइनस वाले ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? x का मान +4। यही हम लोग का क्या निकल गया? शून्य, यानी हल, यानी x का मान। ठीक है, या एक और नाम होता है उसको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। तो इस समीकरण का शून्य बोलो, हल बोलो, मूल बोलो, x का मान बोलो, सभी एक ही चीज है। और यही रहा कितना? -2 और 4। तो जिन बच्चे को समझ में आया हो तो आप थम्स अप का चिन्ह दीजिए कि हमें समझ में आ गया। और जो दिक्कत है आप पूछ लीजिए कहीं पे भी, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे वो भी पूछ सकते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे वो भी पूछ सकते हैं। आपको अगर कहीं पे डाउट है तो पूछिए, बेझिझक बताएंगे। देख लीजिए पहले अच्छे से, बोर्ड देखने के लिए बोल रहे हैं, बोर्ड के नीचे नहीं देखने के लिए बोल रहे हैं, समझे? पहले देखिए, जानिए, समझिए। क्लियर है? आपको समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर से एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसका? गुणनखंड करने का ही देखेंगे। और उसमें पहले कुछ फार्मूला बताएंगे और फिर गुणनखंड करने के बाद जो आपको क्वेश्चन पूछती है ना शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध वाली, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये करने से पहले जो फार्मूला से हम लोग को गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध बताया जाएगा उस फार्मूला को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है बुआ? फार्मूला इसमें पूछेगा आपको शून्यकों का योग का, किसका पूछेगा? और वैसे होता क्या है, पहले इसको ना और डिटेलिंग में जान लेते हैं। चलिए, द्विघात जो बहुपद होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड करने के, तो उसमें कितने घात वाले आ रहे हैं? द्विघात। अगर देखिए ना अभी जो हम बनाए हैं तो इसमें कितना घात है? सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। तो क्या घात हो गया? द्विघात हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज तो हम पूछ रहे थे। ये सारी चीज, घात, पद, संख्या वगैरह 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 जितना भी है सब चीज हम लोग पहले क्लास में कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो द्विघात कोई भी बहुपद होता है किस रूप में रहता है? ax² + bx + c बराबर 0। इस रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होते हैं। तो इसमें जितना घात उतना शून्यक होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम यही चीज पढ़े थे। तो इसका घात कितना है बुआ? घात इसका 2। तो इसका हल कितना होगा? हल भी होगा इसका 2। तो हल 2 होगा कौन कौन? तो एक हल को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं। एक हल को क्या मान लेते हैं? अल्फा, दूसरा को बीटा मान लेते हैं। तो इससे हमको एक फार्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा? शून्यकों का योगफल, या योगफल बोले या सीधे योग बोले। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि एक शून्यक अल्फा माने, दूसरा शून्यक बीटा माना है। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी गुना। गुणनफल यानी गुना। तो गुना यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। आपको जो समीकरण है उससे ABCD निकालने आना चाहिए। दिख रहा होगा, जो x² के साथ में उसका मान क्या होता है? a। जो x के साथ होता है उसका मान क्या होता है?
बी, जो जिसके साथ कोई नहीं वो बेचारा क्या होगा सी। तो ये आना चाहिए निकालने। अगर किसी को डाउट है तो एक दो एग्जांपल भी उसका देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास कुछ समीकरण है, जैसे समीकरण यहाँ क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इससे हम क्या निकालने के लिए बता रहे हैं, ए बी सी, यही ना तीन चीज सीखते हैं। तो ए बी सी डी निकालना सीखेंगे। अगर कहें कि ए का मान बताइए तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में कौन है, क्योंकि हमको समीकरण जो लिखा आता है इसी रूप में लिखा आता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में 2 है, तो ए का मान कितना, एक्स के साथ वाला बी होता है ना, एक्स के साथ वाला बी, तो एक्स के साथ में कौन है गुना में 3, तो बी बराबर अगर कोई बच्चे लिख देंगे 3 तो वो हो जाएंगे गलती। क्यों, क्योंकि हम जो पढ़े वो होता क्या प्लस में, लेकिन मेरे पास समीकरण दिया वो क्या चीज में है माइनस में, तो माइनस छोड़ देंगे या लिख देंगे, लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बी का मान -3। फिर बचा कौन, जिसके साथ कोई ना रहे वो बेचारा सी, तो बेचारा के ना आगे कोई ना पीछे कोई, सी का मान कितना -2। तो एबीसी निकालना आ गया। एबीसी निकालने में कोई दिक्कत होगा, अगर होगा तो बस कान पकड़िएगा, हाथ लीजिएगा मोबाइल, आजकल टिपते उस पे क्लिक, असल वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। देखने के बाद सीख लीजिएगा कि हाँ कैसे एबीसी निकालना आता है। एक और लेते हैं इसका, ये तो सिंपल है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो बच्चा सब भी घूम जाते हैं कि हमारा तो सभी क्वेश्चन ने घुमा दिया है। क्वेश्चन है 2x + 3 बराबर 0। अब इसी से निकालना है आपको किसका मान, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो a तो अच्छे से एकदम इतना इजी क्वेश्चन सर जी बोले टफ है। a का मान लेके झटाक से ना, a का मान कितना, x स्क्वायर के साथ वाला 2, तो a का मान हो गया 2। सर जी हल्के में ले रहे थे कि पढ़ने ही नहीं आता। b बताओ, ओ सर जी b में तो है ही ना है, b इसमें है ही ना, क्यों, क्योंकि x वाला है ही नहीं, तो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत दूर रहे थे ए बी सी निकालने के लिए, इतना इजी था। जब बी वाला कहीं नहीं दिखे, बी किसके साथ रहता है, जो एक्स के साथ रहता है, तो इस समीकरण में तो सिंपल एक्स वाला कोई है, यानी बी वाला कहीं है, तो बी वाला ना है तो बी का मान कितना, बी का मान 0। कैसे 0 होगा, क्योंकि हम इसको हम लिख सकते बुआ, एक ही दफा में स्वाद आ गया सबको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 0x + 3। तब कोई बच्चे बोलेंगे कि जी बिल्कुल लिख सकते, क्यों, क्योंकि 0 से गुना होकर के x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसी के साथ जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए। गुना और भाग में तो बहुत फर्क करता है, लेकिन जोड़ घटाने में कोई फर्क आता है, वो पूरे के पूरे वैसा ही रहता है संख्या। तो यहाँ जोड़ में घटाव में या गुना भाग में है, ये 0x जो है इस दोनों के साथ जोड़ घटाव में या गुना भाग में है, तो जोड़ घटाव में कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंजिंग होगा। तुमके पास 10 रुपया था, हम 0 रुपया दे दिए, तब 20 रुपया हो गया ना 10 के 10 ना रहेगा, कोई बढ़ेगा। तुम्हारे पास 10 रुपया था, 0 रुपया तुमसे ले लिए, तो 10 रुपया में खत्म हो गया तुम्हारे पास, नहीं ना होगा, उतना ही रहता है। 0 जोड़िए चाहे घटाइए। तो मेरे पास अभी से एक और प्रोमिस कसम खा लीजिए कि जो चीज नहीं दिए हुआ रहेगा उसको कितना मान लेंगे, 0। जो नहीं रहेगा उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, बैठ करके बिताइएगा नहीं, ठीक है। इसमें बी वाला नहीं है, तो बी वाला नहीं है तो उसका मान कितना होगा, अच्छा सी का मान 3 निकल जाएगा एबीसी। तब ये फार्मूला आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, समीकरण दे देगा, कहेगा उसका शून्यकों का योग निकाले, या फिर उसके बीच रिलेशन भी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए आते हैं, जो क्वेश्चन लिए थे उसको पोस्टमार्टम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इसको बनाते हैं। इसको क्या करना है, शून्यक भी निकालना है, और उसके बीच देखो इसको क्वेश्चन को क्या करना है, पूरे लिख देना है। इसका क्या करना है, शून्यक निकाले, शून्यक निकाले और शून्य को और गुणांकों, शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध सत्यापित करे या साबित करे, सत्यापित करे। इसी का दूसरा मौसेरा फुफेरा खलेरा नाम क्या हो जाता है, साबित करे या दिखाए, ठीक है। चलो छुट्टी नहीं हुआ है अभी,
अब क्यों इसको क्या करना है कि इसको भी संबंध दिखाना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले, संबंध दिखाने से पहले तो हमको पहला कदम क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या करना है पहला कदम, शून्यक निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बुआ, शून्यक निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो था मेरा, क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर, झलुआ लड्डू लेके चलेंगे ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन तो देख ली ना करना क्या था। ठीक, अब बताइए इसमें पहला कितना है, 2x स्क्वायर, और तीसरा कितना है, क्यों, क्योंकि हम लोग रूल जो पढ़े थे उस रूल को हमेशा याद रखिएगा, पहला गुने और जोड़ घटा के यह पर पूरा काम 35 कर देना है। ठीक है, तो बताइए पहला कितना है 2x स्क्वायर और तीसरा कितना है 6, इसको गुना कीजिए, 6 दुना 12 और x है तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नई चीज भी बताने के लिए मिलेगा, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन को लिए हैं। अब हमको जोड़ घटाए कौन करना है, बीच वाला, बीच में कितना है हुआ -8। तो देखिए x स्क्वायर तो पहले बोले थे कि इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ किसका गुणनखंड करना है 12 का, 2 से कर लेंगे 6, 2 से कर लेंगे 3, अब तो ना जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अच्छा, इसको लेने के लिए तरीका क्या बताते हैं, पहले एक लेंगे और फिर पूरा, तो ये कितना है 2, आई पूरा कितना है, क्या 2 में 6 जोड़ने से 8 आएगा ना आएगा, आएगा, और 2 में से 6 घटाने पर 8 आएगा नहीं, लेकिन जोड़ने से तो आ गया, यानी ये लेना सही है कि गलत है, अगला चलना पड़ेगा। कुछ भी लेते थे हम लोग एक के दान में काम बन जाता है, कि सर जी बताते तो वैसे एक दान में बन जाता है, घोड़े जाके बनाते कि बस करते रहो आएगा नहीं करता, आएगा। इस तरीका से चलिएगा, आपको जरूर आएगा, एक दफा में नहीं आएगा दूसरा दफा में आएगा, और जो क्वेश्चन को ना आएगा लेकर के आइएगा, हम बनाएंगे, हम बताएंगे। ठीक है, तो आप बनाइएगा घर पे तो जरूर बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा, जिंदा है ना माइक चलिए, तो 2 और 6 लेना, ये परफेक्ट है, यानी ये सही है, इससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं। x स्क्वायर है तो एक x इसको दे देते हैं, एक x इसको दे देते हैं, दे दिए। अब बताइए मेन रीजन यहाँ पे तो ये आया कि सर जी हमको तो लाना है क्या चीज में, लेकिन मेरे पास तो माइनस का नामो निशान है, इसमें भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, तो माइनस लाएंगे कहाँ, इधर जोड़ लेंगे 2 और 6 तो प्लस में 8 आ जाएगा, लेकिन हमको क्या चीज बनाना है माइनस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो एक चीज छोटा सा चीज है जो आप लोग को आता ही होगा, फिर भी मेरे पास इच्छा है, खुदुर बुदुर कर रहा है कि तनका बता दे, तो जान लीजिए। हम लोग पढ़े थे कभी, क्या पढ़े थे कि +1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो -1 × -1, कहने का मतलब यहाँ 1 भी नहीं दीजिएगा ना, तो प्लस जो होता है किसके बराबर, माइनस गुणे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जहां पे आपको प्लस रहेगा वहां पे 2 दफा माइनस गुना में लिख सकते हैं या नहीं, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा कि जी भैया बिल्कुल, यानी 100% लिख सकते, लिख सकते कि ना लिख सकते, ना लिख सकते। बहुत हंसी लग रहा है क्या, ये समझ में ना आया कि चीज नहीं दिख रहा है, चलिए ना आया समझ में, फिर से देखिए। हम लोग एक रूल पढ़े थे चेन के बारे में, नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे कि जो ना है पूछा कीजिए। हम लोग पढ़े थे क्या, प्लस गुने प्लस बराबर, माइनस गुने माइनस बराबर, और प्लस गुने माइनस बराबर, और माइनस गुने प्लस बराबर। जब 2 चीज सेम रहता है तो उसका गुणनफल जो होता है वो क्या चीज में आता है, और जब 2 चीज डिफरेंट रहता है तो उसका गुणनफल जो है क्या चीज में आता है। यह चीज हम बताना चाह रहे थे आपको कि हमको चाहिए माइनस में, क्या चीज में चाहिए, यहाँ पे हमको 2 भी माइनस में चाहिए, 6 भी माइनस में चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 2 और 6 जोड़ करके लाना है क्या चीज में, माइनस में लाना है। 2 और 6 जोड़ करके 8 जो लाना है हमको क्या चीज में आना चाहिए, माइनस में। और ये तो गुना का रूल पढ़े थे हम लोग, और जोड़ घटाव का भी रूल हम लोग देखे थे। क्या देखे थे कि जब 2 सेम सेम रहता है, जब 2 क्या रहता है, सेम सेम रहता है तो जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। अब जुड़ने के बाद अगर प्लस वाला जुड़ रहा है तो आंसर का चीज में आता है प्लस में, अब माइनस वाला जुड़ता है तो आंसर का चीज में आता है माइनस में। लेकिन शर्त क्या है कि जुड़ता ही है, दोनों का जब चेन क्या हो,
सेम रहता है तो वो जुड़ता ही है। अगर प्लस वाला जुड़ रहा है तो प्लस में, माइनस वाला जुड़ रहा है तो माइनस में। अगर डिफरेंट रहता है, जैसे एक प्लस है एक माइनस है और एक माइनस है एक प्लस है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, इस कंडीशन में हुआ घटता है। तो घटने के बाद आंसर क्या चीज में आता है, तो जो बड़ा रहता है आंसर उसी में आता है। जो क्या रहता है, बड़ा होता है आंसर उसी में आता है। बड़ा वाला में आंसर, अगर प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस में, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किए थे तो उसमें हम ये चीज बताए थे ना आपको, गुणनखंड वाला जो किए थे शायद मिटा भी दिए, इसी में तो बताए थे ना। बड़ा वाला में मतलब प्लस आया था, छोटका वाला माइनस आया था कि ना। जैसे हमको लाना था कितना, यहाँ पे हमको माइनस में लाना था आंसर, तो बताए ना थे उस टाइम लिख करके। तो वही चीज यहाँ भी सेम चीज है कि जो बड़ा रहेगा आंसर उसी में आएगा। अगर प्लस बड़ा तो प्लस में, माइनस बड़ा तो माइनस में। देखिए ये चीज अब क्लियर हुआ कि कहीं पे अगर हमको लाना हो क्या माइनस में और हमको रहे क्या प्लस में, तो उसको कितना दफा लिख सकते हैं, माइनस को 2 दफा लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको कोई कोना में डाल देते हैं, आपको इच्छा होगा तो उसको आप बाद में समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं, या फिर जो दिल करे, जो ही दिल करे वही कर लेना। ठीक है, इसको रखे कहाँ, रखने का सबसे बड़ा टेंशन है, यहाँ पर रख देते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। इसको नीचे रख देंगे, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्लाइड पहले जाओ ऊपर, ना जाएगा अब जाएगा। और इसको यहाँ से लेकर के, सॉरी यहाँ से लेकर के चलो इधर अब ठीक है। हाँ सब एडजस्ट होना चाहिए। अगर लगे आपको कि जरूरी है तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जहाँ प्लस रहेगा वहां पे कितना दफा माइनस ले सकते हैं, 2 दफा, वो भी क्या चीज में, गुना में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि माइनस दोनों में दे सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से। चलिए तो ये दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस। ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है। कैसे आया, तो इस रूल से, जहाँ प्लस है वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, माइनस डाल सकते हैं। नया बात समझ में अभी भी क्या है, देखो क्या है, 12x² था हम लोगों को, ये प्लस में 12x² है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 12 गुने -1 गुने -1 लिख सकते हैं, हाँ या ना। x² है तो उसको इधर रख दीजिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस गुने माइनस तो हो गया प्लस, किस्सा तो खत्म। 12 का गुणनखंड कितना हम किए हुए थे, 2 गुने 6, 2 गुने 6, तो एक माइनस देते हैं 2 को, एक माइनस देते हैं 6 को, तो -2 गुने -6, और x² है तो एगो x इसको, एगो x इसको, अब गुना करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 दुना और x गुने x, क्या आया इतना। तो जब हमको गुना कर सकते उतना आ ही रहा, तो कोई अब टेंशन होगा। तो आज से एक अच्छा सा प्यारा सा प्रॉमिस कर लीजिए कि जहाँ पे हमको प्लस में रहेगा लाना होगा माइनस में, बिना किसी टेंशन के चट मंगनी और दिया करा देना है। ठीक है, मजाक थोड़ी लगा था कि पूरा कर जाएगा ना, ऐसा हमको भी पहले लगता था, लेकिन अब ना। चलिए तो मेरा गुणनखंड क्या आया, पहले वाला तो ऐसा ही लिखा था सब में, x² -8 की जगह कितना लिखेंगे बुआ, -2x -6x प्लस में 6। देखिए अगर हम चाहते ना तो 5 मिनट भी नहीं लगता और इसको बना करके आगे निकल जाते, तो फिर वही हुआ था सर जी के फिर में ठीक बन जाए, घर जाके बनने लग ठीक। लेकिन अगर इतना टाइम दे रहे हैं, मतलब जिस कदर हमसे बन रहा है इजली, उसी तरीका सेम पैटर्न पे आपसे भी बनेगा, क्योंकि हम भी ऐसा ही सीखे थे तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप भी मेरे ही जैसा सीख लीजिएगा। देखिए जब हमसे बनेगा तो आपसे कहीं नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बारी है, कॉमन लेने की बारी। क्या करने की, तो कॉमन लेने तो सबको आता है, तो इसको छोटा कर देते हैं और कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये बहुत पोज मार लिया, चलो छुट्टी हो गया, जाओ इधर। अब कॉमन लेना है, ये 2x² 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × x गुने x, और -2x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x, सेम क्या मिला होगा, 2 और x, यानी कितना कॉमन ले सकते हैं,
2x ले सकते कि नहीं? तो 2x स्क्वायर में से 2 और x ले लिए, बचा कौन? x। तो x लिखा गया। अब सही से देखिए, हम यहाँ से कॉमन प्लस में लिए हैं कि माइनस में लिए हैं? प्लस में लिए। तो जब प्लस में कॉमन लेंगे तो चेन बदलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में बदलता है? माइनस में कॉमन लेने पर। तो यहाँ से हम तो चेन वही से माइनस माइनस रह जाएगा, कोई दुलार नहीं। अब एक चीज और टेंशन आएगा कि 2x में से 2 भी ले लिए, 2x भी ले लिए, बचा क्या? कुछ भी बचा? दोनों तो हम लोग ले लिए, यहाँ पे लिखाएगा क्या? तो बुआ आप याद रखिए, हम बताए थे कि किसी के साथ में एक जो है गुना में हो सकता है, भाग में हो सकता है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? और पावर हो सकता है यानी घात हो सकता है। कहीं लिखल रहे या ना रहे, लेकिन ये 3 कंडीशन में एक रहता ही है, कहता है आयन छुपा रुस्तम, जो छुप के रहते हैं, जब जरूरी पड़ता है तब मारते हैं एंट्री, ठीक है? तो ये एक गुना में रहेगा कि ना रहेगा? रहेगा। तो बच गया क्या? एक। क्या बच गया? एक। आया बात समझ में? हाँ, तो हर पॉइंट समझिएगा, क्योंकि आप लोग से बेहतर समझदार तो मेरे हिसाब से ना लगा कि कोई होगा। क्या ऐसा ना कीजिए सच मजाक कर रहे हैं। अरे जब इतना लग रहा है कि अगर मजाक कर रहे हैं तो मतलब सच में आप लोग से समझदार कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? देखिए अब किसकी बारी है? माइनस एक्स को कितना लिखेंगे? माइनस को तो मार देंगे गोली, क्योंकि माइनस तो पहले कॉमन लिया गया, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको साइड कर दीजिए। क्या अब 6x कितना लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने x। जिसको ना आता वो गुणनखंड करने कॉपी लेकर जाइएगा, पेन लेकर जाइएगा, आपको एडिशन सिखा देंगे, ठीक है? अब ये कितना है? 6 को क्या लिखिएगा? 2 गुने 3। अब तो आप बोर्ड हो गए होंगे ये सब कॉमन लेते रहते, तो कितना लिया जाएगा कॉमन? 3 दूना 6 कॉमन ले लेंगे। अब बताइए 6x में से 6 ले लिया, बचा क्या? यहाँ भी वही सेम पैटर्न, सब सर तो पुरान हो गई ना, जान के लिए एक गुना वाला था कि। अब यहाँ पे क्या बच गया? अच्छा माइनस कॉमन लिए थे, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला बदल जाता है ना, बराबर झड़ुआ लड्डू, जीरो नहीं बोलो उसको। चलिए अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कोई सेम लग रहा है क्या? कुछ सेम लग रहा है? तो जी कौन लग रहा है सेम से? तो सर जी आपको दिख ना रहा है, x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ, इतना सुंदर है आपको दिखता ही नहीं है। तो ले लीजिए कॉमन, सुंदर है तो कितना कॉमन ले लेंगे? x माइनस 1, 2 बोल रहे थे कि सही में ना दिखता है ना 1 को 2 बोल रहा है। चलिए पूरा में से x माइनस 1 ले लिए तो क्या बच गया? 2x। आइए पूरा में से ले लिए तो क्या बच गया? -6 बराबर 0। अब बताइए दोनों को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 1 बराबर भी कितना? तथा 2x माइनस 6 बराबर भी कितना? 0। अब ये 1 जो है लेफ्ट में माइनस से राइट जाएगा तो x का मान कितना आ गया? +1। यहाँ देखिए माइनस में है, लेफ्ट में राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x बराबर। आप क्या कीजिएगा, आपको अगर इच्छा होगा तो 2 लेफ्ट में गुना है, राइट भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, फिर काटेंगे। अब मेरा तो इच्छा है कि चटाक चट x का मान कितना? ऐसा क्यों काट दिए? क्या है तब गुस्सा में काट दिए? गुस्सा नहीं, आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, क्योंकि अब गुना वाला भाग में जाएगा तो सबको आता है, आता है कि ना आता है? तो आप उधर ले जाके काटिए, डायरेक्टली काट लीजिए, बतवाइज सेम, नो डिफरेंट तनी मनी। चलिए अब इसका मेन क्वेश्चन, क्योंकि हम आधा पढ़ लिए ना, तो आधा क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, शून्य निकाल लिए। अब क्या करना है? संबंध बनाना है, रिलेशन बताना है। इसका क्या बताना है? रिलेशन। अब संबंध के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखना होगा। देख लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन से हम 2 चीज निकालेंगे। क्या क्या चीज? एक ABCD का मान और दूसरा अल्फा बीटा का मान। तो क्वेश्चन से आप ABCD का मान निकालिए। तो बताइए ए का मान, यही ना क्वेश्चन है, ए का मान कितना? ए कौन होता है? जो x स्क्वायर के साथ में गुना वाला या जोड़ वाला? हाँ नहीं, गुना या जोड़? गुना। तो x स्क्वायर के साथ में कितना गुना में है? 2। ए का मान कितना है? 2। अच्छा b का मान? b वही है जो x के साथ में गुना होता है, कितना? अच्छा c का मान? c वही है जिसके साथ बेचारा कोई नहीं, अकेला तन्हा टनटना रहा है, ठीक है?
अब अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा कौन होगा? तो अल्फा वही है जो पहला शून्यक है, तो दोनों में से कोई एक होगा अल्फा, तो अल्फा का मान कितना? एक। क्या बोले थे कि शून्यक को कोई ना अल्फा बीटा माने हैं। अच्छा बीटा को क्या मान ले? बीटा बराबर 3। क्यों? क्योंकि बीटा यानी दूसरा शून्यक यानी 3 है। अब हमको सब चीज मिल गया, अब क्वेश्चन से कोई मतलब, कौन है आप? निकलिए यहाँ से, बस आएगा बाद में। अरे क्या पोज मार रहा है? ना जाएगा, ऐसा तो हो ना सकता है। पोज मार रहा है। अच्छा हुआ क्या इसको? जाओ ऊपर भाई, ज्यादा नखरा करने लगता है कि। चलो ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया, अल्फा बीटा दोनों मालूम हो गया। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे शून्यकों का योग का फार्मूला। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला था? आपको उम्मीद है कि याद नहीं होगा, तो यहाँ देख लीजिए क्या है अल्फा प्लस बीटा का? माइनस बी बाय ए। अब भुतला गया क्या? इसके जगह क्या लिखिएगा? माइनस बी बटा ए। अब यही साबित करना है, लेफ्ट का जितना आएगा उतना राइट में आना चाहिए। तो अब होगा, आंख को खोल लीजिए, खोले हुए ना, बताइए अल्फा का मान कितना है? 1 प्लस बीटा का मान 3 बराबर माइनस तो रहेगा, बी का मान कितना है? -8 और ए का मान कितना है? 2। 1 और 3 कितना हो गया? 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 8 बटा में 2। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 4 बराबर 4। दोनों बराबर इक्वल है, दोनों बराबर में आया कि ना आया? चलिए एक तो प्रूफ हो गया मेरा। आधा सांस ले लेंगे। क्या करेंगे? आधा सांस ले लेंगे। अब क्या करेंगे? पूरा को प्रूफ करना है ना, यानी दूसरा को कर लेते हैं, फिर पूरा सांस लेंगे एकदम बिंदास, एकदम भैंसा का तरह। हाँ ठीक है। देखिए अगला क्या पढ़े थे? दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? सी बटा है। अल्फा का मान बताइए। अल्फा का मान 1, अल्फा का मान है 1 और गुने बीटा का मान 3। इधर हम लोग नहीं जान लीजिएगा, गुना है, ठीक है। सी का मान देखिए तो कितना है? 6 और बटा ए का मान 2। 3 एकम और 6 को 2 से काट दीजिएगा, क्या दान में? ये भी आ गया सेम की, दोनों बराबर आ गया, तो ये हम लोग को हो गया संबंध सत्यापित। तब यहाँ पे क्या कर लेंगे? प्रूव्ड। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते पढ़ते नींद भी लगने लगा ना। कुछ बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद लगने टाइम ज्यादा हो गया क्या? हाँ लगता रहा इनफ टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम भी हो गया। देख लीजिए इसको, पहले अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, और पूरा तो दिख ही रहा है, जो बच्चन कहाँ है, आ गया ना पूरा। देख लीजिए इसको अच्छे से, ये पूरा बनाइएगा, तब आपको मिलेगा कितना नंबर? 2 नंबर। कभी कभी तो इतने में काम बना देता है, इतना ही करना होगा, क्या खाली शून्य निकाले, इतना कर लीजिए, 2 रुपया जेब में। और होगा जब से डबल लेवल क्वेश्चन किया है तब से 2 नंबर वाला क्वेश्चन डाल देता है, किसमें? ऑब्जेक्टिव में। तो बनाने आना चाहिए। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, शून्यकों का योग का गुणनफल डायरेक्ट निकालने के लिए कहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फेमस है। हर साल इससे क्वेश्चन रहेगा, अगर ना रहेगा तो फिर उस साल में क्वेश्चन मैथ की कमी हो जाएगा, ठीक है। यानी हर साल देता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से। और अभी क्लास को खत्म करने से पहले कुछ बातें हैं, वो बात क्या है? क्वेश्चन, ठीक है। क्या देंगे? क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपका बुक वाला क्वेश्चन दे देते हैं। बुक में जो क्वेश्चन है 4-5 वो तो बनाना ही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा टन टनाटन। अगर जिनको ना दिख रहा है उनको लिख देते हैं। 6 क्वेश्चन दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा कि आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा ना, उससे बना लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है? x² - 2x - 8। दूसरा है 4s² - 4s और +1। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। चौथा है 4u² + 8u। पांचवा है t² - 15। और छठा है
3s² माइनस x माइनस 4। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मेरे तरफ से भी लिखिए। ये तो बुक का क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक हो गया NCERT। ठीक है, अब हम मेरे तरफ से बुक से क्वेश्चन लिखिए कुछ। हाँ चलिए, कुछ दूसरे किताब से भी क्वेश्चन दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि एक किताब पढ़ लिए बस काम बन जाएगा। कलर भी चेंज करके लिखते हैं, जाने में आएगा कि हाँ दूसरा क्वेश्चन है क्या। 2x² माइनस x माइनस 21। 8वां। विधाना बंद करो, अब छुट्टी होगा। तो थोड़ा देर क्लास होती नहीं है कि बोर हो जाते हैं। क्वेश्चन न रहेगा बना हुआ तो बस मार फट्टा से बोर्ड करा देंगे, सब बोर्डिंग सधा लेंगे। 3y² प्लस 5y। समझ में ना आ रही बुआ बोले आवाज मत करने के लिए। तो ये लोग सोचते होंगे कि लड़कियों को आप चुप करा दीजिएगा, इतना आपके पास है पावर। बात तो सही है कि चुप ना करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले भी कभी हार होता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, ये आपका 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, शून्य निकालना है और शून्य को और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। तो जो जो चीज पढ़े हैं वो सबों का आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, जो आपको समझने में आसानी हो। ये तो नॉर्मल जान लिए थे, जितना दफा x अक्षु काटेगा उतना शून्य, ये समझाने के लिए लिए थे। फिर ये तो कुछ भी नहीं, साइड लो, हटो, यहाँ ये नहीं है। ये तो फॉर्मूला है जो लिख करके बताया आपको। हाँ, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये गुणनखंड करना सिखा दे। फिर ये पूरा गुणनखंड और शून्यकों के बीच संबंध है। ये आपको बताए थे फॉर्मूला, द्विघात है तो कितना घात होगा, कितना हल होगा, कितना शून्यक होगा, और शून्यकों के बीच के संबंध का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और बस इतना ही पे आज करते हैं क्लास का द एंड। ठीक है, आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन जो बच्चे नहीं बनाएंगे वो दे मजबूत करके आइएगा, फिर तो फट्टा चलवे करेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज के क्लास, आप लोग ये जरूर अपने कमेंट बताइएगा और क्वेश्चन बना करके कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसका ये आंसर है। आंसर नहीं तो सिर्फ ये भी बता सकते हैं कि हाँ हम लोग क्वेश्चन बना लिए, सभी क्वेश्चन बन गया। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप बता दीजिएगा, इतने नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।